ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शिव पुराण की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण में ऋषि बोले, गिरिराज भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं तो उनके दाता हो और पार्वती भिक्षा है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमालय तुम समय समय सत्य पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो। अंत तुम्हारे शिखरों की समानता गति है, तुम्हारे सभी शिखर समान रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर हिमालय अंत कारण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने विवाह के पक्के होने के ढूंढ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति प्रसन्न पूर्वक भगवान शिव के गुणों को बखान करके मैना को लुभा लिया। तंदारत गिरिराज हिमालय ने परम उत्तम मंगलिक बच्चों, जो इन्होंने कह दिया हिमालय ने और मैना ने कि हम अपनी पुत्री की शादी शिव शंकर भगवान से करेंगे, तो जितने सप्तऋषि आए हुए थे और अरुंधति आई हुई थी, ये खुश हो गए और मन में दृढ़ संकल्प मतलब विश्वास हो गया उनको कि हाँ, अब मैना और ये हिमालय अपनी पुत्री का शिव के साथ विवाह करेंगे। तो इन्होंने अपने जैसे गोद में बिठाए पार्वती को और हाथों से आशीर्वाद दिया, उनके सिर पे हाथ रख के कि सदा सुहाग रहो और शिव के वास्ते शुभ कारक हो और संसार के वास्ते भी आप शुभ कारक रहो। ये कह के अब अपने शिव भोले को जाके बताएंगे। अरुण विवाह के पक्के होने के ढूंढ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्न पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। तंदारत गिरिराज हिमालय ने परम उत्तम मंगलिक लोकचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके पर संतोष दे वह सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार किया और विविध सुयुक्त
युक्तियों से उनका सत्मान करके, स्तुति से सत्मान करके वह वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले। ऋषियों ने कहा, देव देव महादेव महेश्वर महाभागो, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उससे जान ले। महेश्वर हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वागदान कर दिया है। अब इसमें कोई नच नहीं है। अब आप अपने प्रसादों तथा देवताओं के साथ उनके वहां विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु अब शीघ्र हिमालय के घर पधारिए और वे दो वक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। ये भगवान बच्चों, ये शिव जी के पास जाके सप्तऋषि कह रहे हैं कि भगवान हमने नाना प्रकार के हिमालय को समझाया है, वो समझ गए हैं। अब आप निश्चित हो जाओ, हमने समझा दिया है इनको, मैना को और हिमालय को। वो अब आप जाओ और पार्वती का पानी ग्रहण करो। आप पार्वती को पत्नी बना के जो देवताओं का क्या कार्य है, जो देवताओं को कार्य आप माँ ने, शक्ति ने, पार्वती ने जन्म लिया है देवता का कार्य सिद्ध करने के वास्ते, उसको पूरा करो। क्योंकि पार्वती शिव के जो संतान हैं, तारकासुर को वो ही मार सकते हैं, नहीं तो तारकासुर को कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा कि आप किसी चीज से नहीं मरोगे। कोई देवी नहीं मार सकती, कोई देवता नहीं मार सकता, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जाओगे। अगर मारे जाओगे तो शिव शंकर भगवान और पार्वती माता के पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। क्योंकि तारकासुर ने यही वरदान लिया था। तारकासुर को ये था कि शिव जी शादी नहीं करेंगे और उनके फिर संतान नहीं होगा तो फिर मैं मरूंगा नहीं। तो आप निश्चित होके जाओ और पार्वती को ब्याह के लियाओ और देवताओं का काम आपको सिद्ध करना है। सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर लोक चारण उपरांत महेश्वर प्रसन्न चित्त हो हंसते हुए इस प्रकार बोले, विवाह को तो मैंने ना कभी देखा है और ना सुना ही है। तुम लोगों ने अपने जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करे। देखो बच्चों, भगवान अब भी कितने सीधे और भोले हैं। शिव जी ने इतनी शादी कर ली। सती जो थी, शिव जी की शादी किए थे, लेकिन संपट शादी नहीं हुई थी, इसी वास्ते विघन होया था उनके। इन्होंने जो मतलब सती थी तो हाथ दे दिए। तो जो 7 फेरा होता है ना, हिंदू रिवाजों में 7 फेरा होता है। तो ये पार्वती के साथ 7 फेरा, ये पार्वती के, सॉरी बच्चों, सती के साथ 7 फेरा नहीं हुआ था। तो इसी वास्ते कहते हैं ना हिंदू जाति में कि 7 फेरा बहुत जरूरी है। अगर जिसके जो 7 फेरा नहीं होता बच्चों जिसके साथ, तो बहुत मुश्किल से उसकी शादी टिकती है। आप देख भी लेना, 7 फेरा हो जाता है तो वो भगवान को साक्षी हो जाता है। भगवान जो कहते हैं ना, जे श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ 7 फेरा कर शादी किया था, तो वो साक्षी हो जाते हैं। माँ बाप अग्नि ब्राह्मण सम परिवार भगवान 9 ग्रह देवी देवता नभ थल जल जितने भी संसार में चीज हैं, 7 फेरा में सारे सम्मिलित होते हैं और सारे आशीर्वाद देते हैं। तो शादी टिकी हुई होती है। कोई जैसे कि ब्याह में, शादी में मंगलिक हो और मंगलिक लड़का ना हो, उनका टूटता है रिश्ता। क्योंकि मंगलिक अगर लड़की हो तो मंगलिक ही लड़का देखना चाहिए। और अगर कोई पूजा है,
जैसे चंद्र पूजा होता है, सूर्य पूजा होता है, मंगल पूजा होता है। कोई दोष हो, कुंडली में कोई दोष हो, उसको पहले आप निवारण करवाओ, बाद में शादी करवाओ, तो शादी टिक सकती है। कोई दोष होता है और कोई अगर जैसे उसमें ग्रह होता है और वो मंगलिक होता है और हम शादी वैसे ही कर देते हैं, तो उस बच्चा या बच्ची का शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकता। इसी वास्ते कहते हैं पहले मंगलिक, पहले जन्मपत्री देखना चाहिए। जन्मपत्री में लगन, कहते हैं ना 36 का 36 लगन मिले, लेकिन 36 का 36 नहीं, 28 भी मिल जाए, 25 26 भी मिल जाए, 30 भी मिल जाए, जब भी शादी टिक जाती है। तो शंकर भगवान कह रहे हैं सीधे भोले बन के, बोले मैं तो जो शादी फेरा होता है उनका तो मैं जानता ही नहीं, आप जैसे करोगे वैसे ही सब ठीक है। विवाह को तो मैंने ना कभी देखा है और ना सुना ही है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचनों को सुनकर वह ऋषि हंसते हुए देवाधिदेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषत उनके प्रसादों सहित शीघ्र बुला लें, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्न पूर्वक आमंत्रित करें। उनको तथा अन्य सब लोगों को वह सादर बुला लें। सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वह सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की इस स्थिति का वर्णन करते हुए वहाँ से प्रसन्न पूर्वक अपने धाम चले गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान, चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान। आगे तो मिल गई गंगा रे जमुना, आगे तो मिल गई गंगा रे जमुना। रुको रे मन यहीं करेंगे स्नान, रुको रे मन यहीं करेंगे स्नान। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान, आगे तो मिल गए शिव का शिवाला, आगे तो मिल गए शिव का शिवाला। रुको रे मन यहीं करेंगे पूजा पाठ, रुको रे मन यहीं करेंगे पूजा पाठ। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान, आगे तो मिल गई तुलसी का बिड़ला, आगे तो मिल गई तुलसी का बिड़ला। रुको रे मन यहीं करेंगे कन्यादान, रुको रे मन यहीं करेंगे कन्यादान। चलो रे मन
आगे मिलेंगे भगवान। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान। आगे तो मिलेंगे, आगे तो मिलेंगे गाय रे बछड़ा। आगे तो मिलेंगे गाय रे बछड़ा। रुको रे मन यहीं करेंगे गौदान। रुको रे मन यहीं करेंगे गौदान। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान। आगे तो मिलेंगे, आगे तो मिलेंगे राम रे सीता। आगे तो मिलेंगे राम और सीता। रुको रे मन यहीं करेंगे प्रणाम। रुको रे मन यहीं करेंगे प्रणाम। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान। आगे तो मिलेंगे मोक्ष का द्वार। आगे तो मिलेंगे स्वर्ग का द्वार। रुको रे मन यहीं तजेंगे आज प्राण। रुको रे मन यहीं तजेंगे आज प्राण। चलो रे मन आगे मिलेंगे भगवान। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों कल नया साल लगेगा। मेरे तरफ से आप लोगों को सबको पूरे संसार को मेरे तरफ से राम राम। और आपका जो दिन हो शुभ, पूरा साल शुभ ही शुभ हो। बच्चों मुझे बोलना नहीं आता क्या कहते हैं। हैप्पी नवेश्री बच्चों, हैप्पी एनिवर्सरी आप लोगों को सबको। और परमात्मा माँ शक्ति आप लोगों के सिर पे हाथ रखे और आप लोग खुशहाली से खुशहाली पूरा साल आपके घर में खुशी आए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती कल नया साल है। अपने भक्तों को अच्छे अच्छे आशीर्वाद दे के आना। सबके घर में खुशियां हो और सबके घर में अच्छी अच्छी बड़े बड़े काम बने। दुखिया के सब दुख दूर हो जाए और नया साल की बधाई हो बच्चों आप लोगों को। देखो आया ना, भगवान ने बताया भी नया साल का बधाई हो बच्चों आप लोगों का। कल का जो कल आएगा नया साल बच्चों, आगे आपका नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत अच्छा आए और आप लोग के घर में खुशियां भरी रहे और माँ पार्वती और शिव का आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहे और विष्णु और लक्ष्मी का साथ रहे आप लोगों का। विष्णु माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करे बच्चों। राधे राधे। शिव पार्वती की जय।